Are you preparing for UPSC? Are you preparing for UGC NET? और are you preparing for गवर्नमेंट एग्जाम्स? ये सारे हमारे इंडिया के सबसे बड़े बड़े एग्जाम्स में से हैं। इसी तरह के एग्जाम्स के चर्चे हमारे इंडिया में साल भर लगे रहते हैं। यहाँ हम सक्सेस की स्टोरी नहीं, यहाँ हम फेलियर्स की स्टोरी बताएंगे। फेलियर्स की कीमत और फेलियर्स की जो सिचुएशन हमारे भारत में है उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम्स वीडियो पे। आज हम लेके आए हैं वही फेलियर्स की कहानी जी, जहाँ इंडिया में हर जगह तो सक्सेस की स्टोरी तो बताते हैं ही, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे फेलियर्स की स्टोरी। देश के बड़ा शो नहीं, देश के सबसे बड़ा एग्जाम जैसे यूपीएससी, यूजीसी नेट टाइप के टफ एग्जाम्स के बारे में हम बात करेंगे। यूपीएससी, यूजीसी नेट, कहीं ये मेरे ऊपर न गिर पड़े। सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाली हमारा जो एग्जाम है यूपीएससी का, उसके बारे में बात करें तो ये हर साल चर्चे में रहती है इंडिया में। हर साल होता है ये एग्जाम, जिसको पास करने के बाद कोई कलेक्टर यानी कि कोई आईएएस, आईपीएस और आईएएस बनते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम पूरे इंडिया में साल भर चर्चे में रहते हैं, चाहे इसके सक्सेस स्टोरी को लेके हो, चाहे इसके स्ट्रगल को लेके हो, या फिर बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि इसके विफलता के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वही फेलियर्स की कहानी के ऊपर। मैं बात कर रही हूँ वही फेलियर्स की डिप्रेशन के ऊपर। मैं बात कर रही हूँ वही माँ बाप के आशा को चूर चूर होते हुए देखते हुए बच्चे कैसे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में। आप सोच रहे हैं यूपीएससी द अल्टीमेट सिंबल ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये वो एग्जाम है दोस्तों जो एक टाइम के बाद बच्चों को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि मैं शायद वकील या कोई इंजीनियर ही बन जाता है ताकि आज ये दिन ना देखना पड़ते। जी हाँ, ये सोच हर फेलियर्स के माइंड में आता है। सक्सेस स्टोरी की तो डंका बहुत बजती है देश में, लेकिन जो फेलियर्स की स्थिति उनको कोई समझने वाला है ही नहीं। उल्टा उनके ऊपर जो सारे दुनिया की बातें सुनने को मिलती है, उसका डिप्रेशन बच्चों को कहां से कहां लेके पहुंचा देता है, इसका जिक्र तो कोई करता ही नहीं। ऑन ए सीरियस नोट, मुझे आज मजाक करने की मन ही नहीं करा, बिकॉज यहाँ यूपीएससी के फेलियर्स की हालत देखते हुए मुझे सूझा नहीं कि इनके ऊपर कोई मजाक वाली भी वीडियो बनाया जा सकता है। बट हाँ, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ ताकि जो फेलियर सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं उनकी बात की सुनने तक का कोई नेता या फिर कहीं के इंस्टीट्यूशन या फिर कहीं यूपीएससी के बोर्ड के पास भी टाइम नहीं है। बट फिर भी मैं यूपीएससी के फेलियर्स की स्टोरी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर फन में ही डालना चाहूंगी ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए। सरकार हो या फिर हमारे आसपास के लोग हो, यूपीएससी को इस तरीके से बना रखे हैं दोस्तों, जहाँ ये कोई एग्जाम ना हुआ जिंदगी बन गई। एक तो सारे क्वेश्चन पेपर इतने सेट करते हैं को बहुत उलट पलट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन तैयार करते हैं। यानी कि आप इसकी तारीफ मत समझना, ये बहुत ही उल्टा पुल्टा सवाल उसमें सेट करते हैं और फिर बच्चों के माइंड के साथ भी खेलते हैं ये लोग। और पूछने से बोलते हैं हम तो बच्चों की स्मार्टनेस और उसके एबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसे करते हैं। हाँ, आपको नहीं लगता ये बहुत ही अजीबोगरीब सवाल जवाब हो गया हमारे लिए? यानी कि जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की भी एग्जाम लिया जाए। क्यों दोस्तों, सही बोल रही हूँ ना? आप लोगों को नहीं लगता कि कोई कलेक्टर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस बन रहा है, अगर उसके पास इतना स्मार्टनेस रहना चाहिए तो हमारे देश पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, उनको भी इतना स्मार्टनेस रहना चाहिए? ऐसा लगता है कि सारे अनपढ़ गधों की तरह इन लोगों को चला रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रपति जो पद है या फिर प्रधानमंत्री जो पद है या फिर दूसरे सारे जो नेताओं बैठे हैं सारे, उन सब की भी एग्जाम्स होनी चाहिए जिस तरीके से यूपीएससी वाले ये सब एग्जाम्स कराते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए इसके ऊपर आपका क्या राय है।
ये जो सारे नेता मंत्री एमएलए प्रधानमंत्री ये सब होते हैं, लोगों के वोट के जरिए ही तो इस पद पे आते हैं। तो क्यों ना ऐसा अगर देखा जाए, जो अभी हमारे बहुत सारे यूट्यूब फॉलोअर्स लाइक बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं यूट्यूब पे, जो एलविस यादव हो गया या फिर विराट कोहली हो गए हमारे क्रिकेटर, तो ये लोग ना जीत जाते। सो इनके लिए भी कोई एग्जाम होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे सोशल मीडिया की दुनिया, यहाँ पे लोग भी बड़े कमाल के होते हैं। यहाँ पे लोग यूपीएससी की सक्सेस स्टोरी या फिर यूपीएससी कैसे क्रैक करोगे, इसके वीडियोस तो बहुत आते हैं, मोटिवेशन तो इतना फैलाते हैं, लेकिन कोई फेलियर्स के बारे में बात ही नहीं करता। क्यों? फेलियर्स की दुनिया कुछ अलग होती है भला। फेलियर्स के लिए भी ऐसे कोई अच्छा सा वीडियो डालें ताकि ये जो सारे हमारे सुइसाइड्स हो रहे हैं, हर साल होता रहता है, तो इसको थोड़ा कम करा जाए या फिर रोका जाए, या फिर लोगों के मन में, लोगों के तो नहीं बच्चों के मन में एक जागरूकता फैलाया जाए। यहाँ हम सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर टीचर्स की बात करें ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ हम कुछ ऐसे भी टीचर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो फेलियर्स के बारे में बात करते हैं, और उनमें से मुझे जो अच्छे लगते हैं वो विकास दिव्य कीर्ति सर, आप लोगों को तो सबको पता ही होगा। और एक भी है जो सर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखते हैं, संदीप माहेश्वरी जैसे। सो हम सारे टीचर्स या सारे स्पीकर्स जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके ऊपर हम नहीं बात कर रहे हैं। और एक बात, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की बात तो हम क्या ही करें। इन लोगों को बच्चे बच्चे नहीं लगते, इनको लगता है एआई के द्वारा बनाया हुआ कोई मशीन हो, जो सवाल पूछते ही इनके माइंड में झट से ये आंसर ही आ जाए। जो सवाल यूपीएससी वालों ने उसमें सेट करते हैं, क्या आपको लगता है यही सवाल अगर उन्हीं पे ही आजमाया जाए तो क्या इस सब में वो पास कर सकते हैं? जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के नाम पे बच्चों के स्ट्रेस लेवल को ये बढ़ाया जा रहा है, क्या ये सही है? भले ही कोई एस्पिरेंट्स फेल हुआ हो, लेकिन उसके माइंड में दुनिया को लेके इतना पढ़ाई वो इकट्ठा कर चुका है, इतना जानकारी है जितना कि कोई नेता या फिर मुझे लग रहा है यूपीएससी सेट करने वाले के माइंड में भी नहीं होगा। और ये सिर्फ हम टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, यूट्यूब पे जो इतने सारे आ रहे हैं वीडियोस या फिर सक्सेस स्टोरी, इन सबको जिम्मेदारी नहीं दे सकते, या फिर यूपीएससी सेट करने वाले को भी नहीं दे सकते। इसमें जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी वो भी जिम्मेदार होते हैं ये सुइसाइडल अटेम्प्ट के लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर हमारे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे ध्यान रखें, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है। ये आपका एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा गोल है, लेकिन ये आपकी जिंदगी नहीं। ये जो बोर्ड है सारे, ये तय नहीं करते आप कहाँ तक जाओगे या फिर आप कितना अचीवमेंट करोगे। क्या पता आप कलेक्टर बनने के बाद भी अरेस्ट हो जाओ। ऐसे कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। सो ये एक जिंदगी आपकी है ही नहीं, आपकी जिंदगी खुली पड़ी है, आराम से जियो। और एक बात है दोस्तों, आपको नहीं लगता नेताओं की चमचागिरी करने से अच्छा है हम कुछ और कर लें? सो फेलियर्स के लिए दो चंद लाइनें। आप लोग फेलियर्स नहीं हो, आप लोग फेल करे हो, लेकिन आप लोग फेलियर्स नहीं हो। आप वो मसाल हुए जो आगे उभरते हुए बच्चों के सारे सवाल के जवाब हैं। तुम लोग वो स्टूडेंट हो जिनको देश के हर नेताओं की पहचान, हर लोगों की सोच की पहचान एक छोटे से कमरे में रह के चंद से मिनट में कर लेते हैं। आखिर में ये एक परीक्षा ही तो है, जिंदगी तो नहीं ना। अगर हम सुइसाइडल अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो हमें पता चला है जैसे कि नागपुर में एक 28 साल का बच्चा जिसका नाम ब्लेसॉन है, एक छोटे से फैमिली में 2 बार एग्जाम देने के बाद फेल हुआ और उसने सुइसाइड कर दिया। बड़े दुख की बात है ये हमारे लिए। अगर हम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के डेटा को उठाया जाए 2020 के, उसमें से ऐसे 2500 केसेस हैं जहाँ पे बच्चे सुइसाइड करे हैं ड्यू टू फेलियर्स ऑफ टफ एग्जामिनेशन। सो कितनी दुख की बात, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं अगर सुइसाइड की अगर डिटेल आप लोगों को बताने लगूं तो ये ज़रूर सरप्राइज या फिर चौंकाने वाली बात होगी कि मुंबई में कितना, नोएडा में कितना, दिल्ली में कितने, इतने सारे बच्चों की सुइसाइड
क्या ये दोस्तों, सुइसाइड करना तो एक कानूनी अपराध है, आप सुइसाइड कर नहीं सकते, लेकिन ये जो हो रहा है ये किसकी कमी से हो रहा है? अगर आपके पास जवाब हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो इतना सबके पास पहुंचे ताकि समझे सुइसाइड या मेंटली प्रेशर एक बच्चे के लिए कितना हानिकारक होता है। आखिर में हम बात करेंगे यूपीएससी वाले सेट करने के लिए जो फ्रेम, मतलब एक फ्रेम बनाते हैं यूपीएससी क्वेश्चन पेपर के लिए, उनकी कमी हो या फिर कुछ और चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, आपको नहीं लगता? और एक बात दोस्तों, क्या आपको ये भी नहीं लगता कि यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स रखे गए हैं, जो जनरल के लिए कैटेगरी वाइज जितने भी सारे अटेम्प्ट्स रखे गए हैं उसको उठा देना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए थोड़ा मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सके, ताकि कोई और एग्जाम दे और उसके माइंड में ये ना रहे कि यार मेरे इतने अटेम्प्ट्स हैं या फिर मेरे इतने अटेम्प्ट्स हैं। वो ऐसा ही सोचते रहे, ठीक है मैं ये एग्जाम के साथ साथ वो भी अपना देता रहूं, या फिर मैं जॉब के साथ साथ हर साल ये देता रहूं, वो मेंटल प्रेशर ना रहे उसके दिमाग में। और फिर एक ये भी है, जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो थोड़ा हमारे कायदे से या फिर सिलेबस को अकॉर्डिंगली या फिर हम कुछ जो एथिक्स है उसके ऊपर देख के ही ये क्वेश्चन सेट करें, ताकि हर बच्चे अपने मार्क्स में तो है ही, लेकिन अपने दिमाग या फिर जो भी है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, उसका जवाब देने की एबिलिटी उनके पास हो, ना कि ये सोचे कि वो कोई एआई मॉडल हो। सो आखिरी में यो है दोस्तों, सुइसाइड ना करें और यूपीएससी को जिंदगी ना माने। आगे की लाइफ बहुत खूबसूरत है, आगे बढ़ते रहिए। स्ट्रगल की स्टोरी तो सब सुनाते हैं, फेलियर्स की स्टोरी को भी आप मोटिवेट करें, उसको भी बढ़ावा दें, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, क्योंकि वो फेल करा हुआ बच्चा, उसने क्या कम स्ट्रगल करा है आपको लगता है? शायद वो ज़्यादा करा हो फिर भी वो फेल हुआ हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप ये वीडियोस को और भी फैलाएं, और जागरूकता जो अवेयरनेस है लोगों में लाना चाहिए उसको भी बनाए रखें, और सजेस्ट करते रहिए कि चीज़ें आगे कैसे और भी इन सबको कम करा जा सके। थैंक यू सो मच।